ज़रूरी नहीं कि दुनिया में हर इंसान मशहूर हो, फेमस हो, उसको शोहरत मिले, वो कामयाब तरीन इंसान हो, उसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस हो। लेकिन कुछ लोग इसके बरक्स फेमस भी होते हैं, कॉन्फिडेंस भी होता है, कामयाब भी होते हैं। और फिर आते हैं वो लोग जो इनके ऊपर होते हैं, वो होते हैं किंग मेकर। और ये लोग दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों को भी डायरेक्शंस दे रहे होते हैं। उनके एक फैसले पर हुकूमतें या ताकत के ऐवान हिल जाते हैं, गिर जाते हैं, बन जाते हैं। और कभी कभी किंग मेकर भी अपने गलत फैसलों की वजह से उसका खुमियाजा भुगतते हैं। या फिर यूं कहना भी गलत नहीं है कि वो भी चैलेंजेस फेस करते हैं। बिल्कुल इसी तरह सन आपकी कुंडली का असली किंग मेकर है, आपके जायचे का किंग मेकर है। ये सिर्फ एक प्लैनेट नहीं है, बल्कि आपकी ईगो है, आइडेंटिटी है, अथॉरिटी है, कार्मिक पावर का सेंटर है। हर घर, हर डिग्री और हर नजरात, हर दृष्टि सन का इम्पैक्ट जो है वो मेजर करती है। ये डिफाइन करता है आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग, डिसिप्लिन और कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना ज़रूरी है कि सन साइन से कुंडलियाँ नहीं देखी जाती, सन साइन से जायचे नहीं देखे जाते। ये सिर्फ एक रेफरेंस होता है रियल पावर का और इन्फ्लुएंस का, कि सन आपकी कुंडली में आपके जायचे में किस घर में बैठा है, कौन से नक्षत्र में बैठा है, कंजंक्शन किसके साथ है। और फिर इसकी महादशा या अंतरदशा, या फिर इसके आगे लेयर पर हम चले जाएं तो एक डीप, ये आपको दुनिया में आपका आने का मकसद बता देता है। अब ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में हर कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और वो कामयाब हो। काफ़ी इंजीनियर्स हैं जो इंजीनियर बन के भी नौकरी हासिल नहीं कर पा रहे। काफ़ी डॉक्टर हैं जो डॉक्टर बन के भी कामयाब नहीं हैं। तो सन बताता है कि आपकी लाइफ का मकसद क्या है। जिस तरह कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें बेमकसद पैदा किया है, तो सन यहाँ पे वही डायरेक्शन बताता है कि आपको किस तरफ आगे बढ़ना है और आपको वहीं पर फेम मिलेगी। आपने ऐसे भी कई लोग देखे होंगे कि जो डिग्रियां तो पूरी कर लेते हैं लेकिन उस फील्ड में वापस जॉब नहीं करते, फिर वो दूसरी फील्ड में जाके जॉब करते हैं और उनको वहाँ पे फेम भी मिलता है। लेकिन वो ज़िंदगी का वो हिस्सा क्रॉस कर चुके होते हैं जहाँ पे उनका प्राइम टाइम होता है। तो ये डायरेक्शन समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी कुंडली में सन कहाँ बैठा है। और जब सन पॉजिटिव हो तो इंसान में कॉन्फिडेंस होता है, क्लैरिटी होती है, लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, नेचुरली ये चीज़ें अनफोल्ड हो रही होती हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आप इमरान खान साहब को ले लीजिए। आप उनको देखिए कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी है, क्लैरिटी भी है, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। और उनकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो वक्त के साथ साथ अनफोल्ड हुई। अब काफ़ी लोग इससे डिसएग्री भी करेंगे, लेकिन ये एक तल्ख हकीकत भी कह सकते हैं आप इसको। लेकिन अगर सन नेगेटिव है या नीच का बैठा हुआ है या नज़रात गलत बना रहा है, तो ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स देगा, स्ट्रेस देगा, हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस देगा, आंखों में सबसे ज़्यादा इसके इश्यूज आएंगे और कार्मिक टेस्टिंग भी फील होगी। और इंसान को अपने फैसलों का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का टेस्ट भी देना पड़ता है। अब बात करते हैं कि सन की जो करंट जर्नी है या करंट उसका जो सफ़र रहा है जनवरी से लेके अब मार्च में जो उसका ट्रांजिट है उस पर बात करते हैं। तो सन कैप्रिकॉन में एंटर हुआ 13 जनवरी तक और एक्वेरियस तक इसने ट्रांजिट किया। ये दोनों राशियां, दोनों जॉडियक, दोनों बुर्ज जो हैं ये शनि के हैं, सैटर्न के हैं। और सैटर्न सन का दोस्त नहीं है, दुश्मन है। जहाँ सैटर्न का घर था वहाँ आपको डिसिप्लिन, कार्मिक टेस्ट, चेक्स, स्ट्रक्चर्ड चैलेंजेस, ये सारी चीज़ों के सिग्नल मिले। 15 मार्च को सन जा रहा है पाइसिस में। वहाँ अब जिस घरों से निकला है उसका मालिक बैठा हुआ है, यानी सैटर्न खुद बैठा हुआ है, उसके साथ कंजंक्शन हो रही है। एस्ट्रोलॉजी में ये टेस्टिंग पीरियड है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, सब्र दिखाना पड़ेगा, कार्मिक लेसन्स होंगे, ये सारी चीज़ें हाईलाइट होंगी। इस कंजंक्शन का जो इफेक्ट है ये हर इंसान की दशा और अंतरदशा के कॉन्टेक्स्ट में और भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। यानी आसान लफ्ज़ों में कि अगर आपको महादशा या अंतरदशा सन की चल रही है तो यहाँ पे अब बहुत इम्पॉर्टेंट रोल सन का आपकी ज़िंदगी पर हो जाएगा। और जिन लोगों की दशा या अंतरदशा सन की नहीं चल रही उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा, लेकिन माइल्ड आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। तो करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ, डिसीजन मेकिंग ये डायरेक्टली इफेक्ट होंगी। ये टाइमिंग सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना नहीं है, ये आपके पर्सनल कार्मिक रोड मैप का एक चेक पॉइंट है जहाँ पे रुक कर आपने समझना है।
अगर आप चाहते हैं कि सन का एग्जैक्ट इम्पैक्ट आपके चार्ट में डिकोड हो, उसको देखा जाए, उसको समझा जाए कि आपने करियर के फैसले कैसे लेने हैं, आप किस फील्ड में आउटशाइन कर सकते हैं दूसरों को, आपके लिए ज़िंदगी में कौन से रास्ते हमवार हो सकते हैं, कहाँ पे कब कौन से फैसले लेने हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। अपना अपॉइंटमेंट मैसेज करके बुक करवा सकते हैं। लिमिटेड स्टॉक होते हैं, ताकि आपकी कुंडली में पता चले कि किंग मेकर का रोल कहाँ पर प्ले हो रहा है और आप कहाँ पर किंग बन सकते हैं। अब सन जो है वो स्पॉटलाइट में है, और अब आपके डिसीजंस और एक्शंस भी स्पॉटलाइट में रिफ्लेक्ट होंगे। तो अब या तो सन का ट्रांजिट आपको बना देगा या आपको बिखेर देगा। इसके अलावा अगर आप लोग अपना मून साइन नहीं जानते, कि आपको पता चले कि आपने वीडियोस किस ज़ोडिएक से देखनी है, किस बुर्ज से देखनी है, किस राशि से देखनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें। हमारी टीम आपको आपका मून साइन बता देगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द हम लाइव आएंगे और आप लोग फिर हमसे बात नहीं कर पाएंगे जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही आपके पास ऑप्शन खुलेगा कमेंट करने का। तो अब समझते हैं कि आपकी कुंडली का जो ट्रांजिट है, सन जो कर रहा है पाइसिस में, वो आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। तो अगर आपका मून साइन या लगना कैंसर है, कर्क राशि है या बुर्ज सरतान है, तो सन जो है वो आपके 9th हाउस में एंटर हुआ है। 9th हाउस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? 9th हाउस आपकी लक को रिप्रेजेंट करता है, डेस्टिनी को रिप्रेजेंट करता है, आपकी हायर नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, आपके रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है, फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करता है। आप लोगों के साथ कितने अच्छे तरीके से पेश आते हैं, वो 9th हाउस है आपका। आपका लॉन्ग ट्रैवल जितने भी हैं, आप बाहर फॉरेन ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, वो भी आपका 9th हाउस है। आपके मेंटोर्स हो गए, आपके टीचर्स हो गए, आपके फादरली फिगर्स हो गए, ये आपका 9th हाउस है। यहाँ पे सन ट्रांजिट कर रहा है, मतलब डेस्टिनी का जो हाउस है, किस्मत का जो घर है, वो एक्टिवेट हो रहा है। लेकिन सन जो है वो आपकी कुंडली में, आपके जायचे में 2nd हाउस का लॉर्ड है, यानी पैसे का घर, फैमिली का घर, सेविंग्स का घर, आपकी अल्फाजों का घर, स्पीच का घर, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का घर, आपके खान पीन का घर, आपके बचपन की जितनी भी यादें हैं या बचपन है, वो सारा आपका 2nd हाउस है। अब यहाँ पे इस ट्रांजिट का मतलब आपके लिए ये है कि पैसा, फैमिली के जो मैटर्स हैं, ये सारी चीज़ें एक्टिवेट होंगी, किस्मत के साथ, लक के साथ लिंक हो जाएंगी। इसका मतलब आसान लफ्ज़ों में सिर्फ इतना है कि फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपको ट्रैवलिंग के थ्रू मिलेंगी। एजुकेशनल सेक्टर में आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आएंगे। फैमिली डिसीजंस जो हैं, जो फ्यूचर डायरेक्शन जो हैं, वो चेंज करती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि जो भी फैमिली का डिसीजन होगा वो आपका फ्यूचर, अब उसकी जो फ्यूचर की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर देगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी बता दूं कि सैटर्न को हम नहीं यहाँ पे मिस कर सकते, क्योंकि सैटर्न आपके 9th हाउस में ही बैठा हुआ है और सन उसके साथ कंजंक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे सैटर्न जो आपकी कुंडली के घरों को रिप्रेजेंट करता है, वो 7th और 8th हाउस है, यानी शादीशुदा ज़िंदगी, पार्टनरशिप्स, कार्मिक ट्रांसफॉर्मेशंस, हिडन स्ट्रगल्स और डीप साइकोलॉजिकल चेंजेस, ये एक्टिवेट करता है सैटर्न आपके 9th हाउस में बैठ के, क्योंकि सैटर्न इन्हीं दो घरों का मालिक भी है आपकी कुंडली में, जिसको लॉर्ड कहा जाता है। तो लाइफ के जो बिलीव्स हैं, जिन चीज़ों पे आप यकीन रखते हैं, पुख्ता ईमान रखते हैं, और जो आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शंस हैं, वो अब टेस्ट मोड पर जाते हुए नज़र आते हैं। और इसके अलावा सन और सैटर्न के जो कंजंक्शन है, इनकी जो 7th एस्पेक्ट है, यानी 7वीं नज़र जो है, दृष्टि जो है, वो पड़ती है विर्गो पर, यानी विर्गो आपका तीसरा घर है। कम्युनिकेशन, आपकी करेज, आपकी इनिशिएटिव्स, आपके बिजनेस आइडिया, यानी ये जो चेन बन रही है, ये बन रही है 2, 9 और 3 घरों की। तो यहाँ पे ये कहना गलत नहीं होगा कि इस टाइम पीरियड में आपके पैसों से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, आपकी किस्मत, आपके डिसीजंस और आपके एक्शंस, ये सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगी। और 9th हाउस की एक्टिवेशन का जो मेन यहाँ पे मतलब आप लोगों के लिए होगा कि लाइफ अब जो है वो सडनली अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकती है। कुछ लोगों को फील होगा कि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, मेरी थिंकिंग चेंज हो रही है, जो मैं पहले सोचता था मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। या बिलीफ्स जो हैं आप लोगों के, वो शिफ्टिंग फेज में चले जाएंगे, यानी कल तक आप कुछ चीज़ों पे आंखें बंद करके यकीन करते थे, तो अब आपके सामने वो चीज़ें खुल कर आएंगी कि उनको आपने रीड नहीं किया था, लेकिन सुन सुना के आपने बिलीव कर लिया था। अब वो आप पढ़ेंगे तो आपके बिलीफ सिस्टम भी चेंज होना शुरू होंगे।
यहाँ पे 9th हाउस जो है उसमें जो सन बैठा है वो आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड है। अब सेकंड हाउस भी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है, तो फाइनेंशियल डिसीजंस जितने भी होंगे उनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट अब क्रिएट होगा। एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिलेंगी कि आप एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर आप एजुकेशन से रिलेटेड बिजनेस भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं। फॉरेन ट्रैवल देखने को मिल सकता है, बिजनेस में एक्सपेंशन देखने को मिल सकती है, फैमिली रिलेटेड फाइनेंशियल प्लानिंग्स देखने को मिल सकती हैं, और आपके कम्युनिकेशन का घर भी एक्टिवेटेड है, हिम्मत का घर भी एक्टिवेटेड है। तो लाइफ आपसे यहाँ पे डिमांड करेगी कि अगर आप रिस्क लेने के लिए रेडी हैं तो ये पीरियड आपको नई डायरेक्शन की तरफ लेकर चली जाएगी। अब यहाँ पे आपका 7th हाउस भी एक्टिव है, तो सीरियस कन्वर्जेशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी क्योंकि सैटर्न का घर है ये। कमिटमेंट्स जो हैं, कमिटमेंट के डिसीजंस देखने को मिलेंगे कि आप लोग कमिटेड होना शुरू हो जाएंगे। कार्मिक लेसन्स होंगे कि अगर आप लोगों का रिश्ता मजबूत है तो वो सस्टेन करेगा, मजबूत नहीं है तो यहाँ पे चीज़ें बिगड़ना शुरू होंगी। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में मेच्योरिटी का फेज़ होगा, यहाँ पे आपको अब रिलेशनशिप मेच्योर होता हुआ नज़र आएगा। और जो यहाँ पे मेन जो आप लोगों का घर एक्टिवेटेड है वो 2, 9, 3, 7 और 8 घर एक्टिवेटेड है। तो एस्ट्रोलॉजी का सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स होता है। ऐसा नहीं है कि आप ये कह दें कि बस आपने प्लैनेट देखा और आपने बता दिया। नज़रात देखनी है, घर देखने हैं, काफ़ी चीज़ें देखनी हैं। तो यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें दोबारा बता देता हूँ कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना। फिल वक्त के लिए इमोशनल डिसीजंस जितने भी हैं वो आप लोगों को अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि आप लोग वैसे ही बहुत सेंसिटिव नेचर के होते हैं, इमोशंस में बह जाने वाले होते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ अवॉइड करनी है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर फोकस करना चाहिए आप लोगों को, अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है। ट्रैवलिंग और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए खुलेंगी, इसको इग्नोर नहीं करना। यही आपकी लॉन्ग टर्म जो बुनियाद है उसको मजबूत करेगी। ये फेज़ आपकी डेस्टिनी शिफ्ट करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम समझ में आया होगा और आप अपनी ज़िंदगी के फैसले सोच समझ कर लेंगे और समझेंगे चीज़ों को। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप हमारी लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।